यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस यूपीआई के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को यूपीआई के बारे में पता होगा। बट यहाँ पे आपको मैं जो चीज़ें बताने के लिए आऊँगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैसे आप में से क्या आपको ये पता है कि आप एक दिन में यूपीआई से कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या यूपीआई असीमित है या लोग यूपीआई को अत्यधिक यूज़ करते हैं। तो फिर भी गाइस यूपीआई के होने के बावजूद भी लोग आज भी बड़ी पेमेंट को यूपीआई से क्यों नहीं करते, यूपीआई को आज भी सिक्योर इतना क्यों नहीं माना जाता। कैसे ये सारे बहुत सारे सवाल है जो कि आपके मन में आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं, और ये सारे सवालों को देखते हुए आज का वीडियो मैंने बनाया है। इसके ऊपर मैंने यूपीआई के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। सो उसको ही देखते हुए ये यूपीआई का दूसरा वीडियो है, जो कि मैं कैसे आपको बताऊँगा कि यूपीआई के आपको क्या फ़ायदे क्या नुकसान, और यूपीआई आपके लिए क्या बेहतर है, या जो पेमेंट गेटवे हम पहले यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को पूरे डिटेल के साथ में देखते हैं। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि गाइस आपके दोस्तों को भी ये नॉलेज मिल सके। सबसे पहले गाइस बात करते हैं यूपीआई के फ़ायदे। सो सबसे पहले गाइस हम के फ़ायदे की बात करते हैं। सो यूपीआई से क्या फ़ायदे है गाइस, इसके ऊपर मेरे को नहीं लगता कि बताना पड़ेगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और आपको पता ही है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। सो इसमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कि गाइस पहला फ़ायदा है कि गाइस छुट्टे पैसे की दिक्कत जो कि यूपीआई आने से बहुत ही आसानी से दूर हो गई है। क्योंकि पहले मैं देखता था कि यार अब भी एक आदमी दूसरे आदमी से छुट्टे पैसे ही मांग रहा है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि यार इंडिया में छुट्टे पैसे जाते कहाँ हैं, या पता नहीं बैंक बनाता नहीं है कि क्या है, क्योंकि हर एक आदमी दूसरे आदमी से छुट्टे पैसे ही मांगता हुआ दिखता है। जो कि यूपीआई आने से गाइस ये बहुत आसान हो गया। तो अब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को छुट्टे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पड़ती है तो यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, तो वो पैसे जो हैं बहुत ही आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, और यहाँ पे पैसे की आवश्यकता भी होती है, जो कि यूपीआई आने से एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट आया है। जो कि इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि हाँ ये गाइस बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहा यूपीआई आने का। मिनटों के अंदर ट्रांजेक्शन गाइस, जो कि पहले होता था कि अगर आप एनईएफटी करते हैं, वो आरटीजीएस करते हैं या आईएमपीएस करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लगता था। बट यहाँ पे जब से यूपीआई आया, तो यूपीआई में जो कि ट्रांजेक्शन है गाइस वो थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड हो गई है, और जो कि आपको ऐसे लगभग 5, 7, 10 मिनट लग जाते थे, वो चीज़ अब यूपीआई ने मिनटों में कर दी है। जहाँ गाइस यहाँ पे 30 सेकंड में 20 सेकंड के अंदर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। सो अगर आपको किसी के भी पास पैसे भेजने तो आप भेज सकते हैं, मंगाने तो मंगा सकते हैं, जो कि सीधे आपके डायरेक्ट बैंक में जाते हैं। ये कोई गाइस बताने वाली चीज़ नहीं, आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा। तीसरा है कि गाइस यूपीआई को लेके गाइस पेमेंट सुविधा में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है, क्योंकि गाइस जो कि पहले मैं बता रहा हूँ कि पहले पेमेंट लेना बहुत ही मुश्किल पड़ता था। एनईएफटी के थ्रू लोग लेते थे, आरटीजीएस के थ्रू लेते थे, जिसमें एक क्राइटेरिया होता है, एक टाइम होता है। अगर आपको पता नहीं है कि एनईएफटी, आरटीजीएस या एमपीएस क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो पहले इन सारी चीज़ों से पेमेंट जब हम करते तो हमें काफ़ी टाइम लगता था, बट जब से यूपीआई आया तो वहाँ पे डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट रहता हो, तो जिसकी मदद से अनलिमिटेड जो कि कहें तो हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाती है, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। सो यहाँ पे जो बैंकिंग सुविधा में गैस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आया है, जो कि बहुत ही बड़ा कारण है। इस तरीके से गैस अगर हम यूपीआई की गिनती कराएं तो गैस बहुत सारे इससे फ़ायदे मिले हैं जब से यूपीआई आया है। सो यहाँ पे अगर मैं फ़ायदे गिनाऊँ तो गैस वो कम ही पड़ जाएंगे। सो गैस यहाँ पे सारी चीज़ें तो हमें पता ही थी, बट गैस क्या आपको पता है यूपीआई आने से बहुत सारी चीज़ों में आपको नुकसान भी हो रहा है। तो क्या नुकसान है गैस, हम उसके ऊपर डीपली बात करते हैं। सबसे पहला है गैस अत्यधिक खर्च होना। गैस ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ मेरे दोस्तों में आपस में कि भाई कुछ सामान खरीदना है, पैसे नहीं है तो यूपीआई कर दे। जैसा लगता है कि यूपीआई से जो कि पैसे हैं वो जाते ही नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में कितने पैसे भरे हुए हैं। तो यहाँ पे गाइस आपकी जेब और आपका बैंक दोनों एक साथ खाली हो जाते हैं, कि आपकी जेब में भी पैसे नहीं रहेंगे भाई, आपके बैंक में भी नहीं रहेंगे, जो कि यूपीआई के लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं कहूँ तो ये इसका प्लस पॉइंट भी मान सकते हैं आप, और नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं कि इसकी वजह से जो जेब खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग जेब में भी जो नॉर्मली रखते नहीं है और बैंक में रुकते नहीं है। दूसरा गाइस नुकसान है कि गाइस पेमेंट का होल्ड हो जाना या रुक जाना। ऐसा मैंने अक्सर देखा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, 1-2% कह सकते हैं कि यूपीआई से जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है पेमेंट होल्ड हो जाती है, रुक जाती है। जबकि आरटीजीएस, एमपीएस जो कि लोग पहले करते थे उसमें ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे नॉर्मल है कि आपका क्राइटेरिया जो है थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो आपका सेफली हो जाता था। बट यहाँ पे आपका पेमेंट है कई बार होल्ड हो जाती है या रुक भी जाती है। सो यहाँ पे ऐसे होता है कि मान लीजिए भाई आपके पास 10,000 रुपये थे और किसी को भेजने, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आपने यूपीआई से भेजे, वो होल्ड हो गए, तो उस टाइम पे भाई वो बंदा क्या करेगा, कोई वहाँ पे कोई कुछ भी कर नहीं सकता। तो यहाँ पे यूपीआई आने से गैस एक चीज़ ये भी है कि कई बार पेमेंट होल्ड भी हो जाती है। हालांकि गैस देखिए हर चीज़ के जैसे प्लस पॉइंट होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे दोषी करार नहीं दे सकता कि ये चीज़ बेकार है।
सो अगर हम कहें तो गाइस एक ये भी नेगेटिव पॉइंट इसका हो सकता है। यहाँ पे गाइस आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या यूपीआई सही है या जो पेमेंट गेटवे हम पहले यूज़ करते थे वो सही है, या दोनों में सही कौन है या ख़राब कौन है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि गाइस अब इनमें से जो कि बेटर है वो आपको यूज़ करना चाहिए। सो आपके लिए क्या चीज़ बेटर हो सकती है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे यूपीआई को, एनईएफटी को, या जो नॉर्मल प्रोसेस आप पहले यूज़ करते थे, तो यहाँ पे किसी को भी गलत कहना ऐसा सही नहीं है। यूपीआई आने से पेमेंट में जो कि है बहुत ही ज़्यादा तीव्रता आई है, स्पीड आई है कि भाई बहुत पहले ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी टाइम लगता था, बट वो क्विकली हो जाता था। बट यहाँ पे गाइस ऐसा है कि गाइस पहले जो कि नॉर्मली आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं आप, तो यहाँ पे आप 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 इससे ज़्यादा नहीं करते। बड़ी पेमेंट के लिए आज भी मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो है वो एनईएफटी या इन बैंक मेथड से ही करते हैं, जो कि नेट बैंकिंग से हो गया या किसी भी ऐसे तरीके से हो गया। तो यहाँ पे चेक के माध्यम से करा या किसी को एनईएफटी करी या आरटीजीएस करा, इन सारे कामों के लिए आज भी लोग नॉर्मली देखा जाए तो इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जो कि छोटी मोटी पेमेंट है जो कि यूपीआई से करी जाती है और लोग इसी का यूज़ करते हैं। सो यूपीआई में और इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है कि भाई किसी को गलत साबित किया जा सके, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। सो यहाँ पे अगर आप ये कहें कि यूपीआई गलत है, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। छोटी पेमेंट के लिए यूपीआई यूज़ होता है और आगे भी होता रहेगा। हालांकि ये है कि यूपीआई में अगर कुछ बदलाव आते हैं कि पेमेंट वगैरह आपकी और आसान हो जाए या पेमेंट होल्ड होने की टेंशन ना हो, अगर पेमेंट किसी कारण रुक जाती है तो हाथों हाथ रिफंड हो जाए ताकि वो आराम से कर सके। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। हालांकि अभी जो कि यूपीआई का यूज़ होता है गाइस वो लोकली ज़्यादा होता है, नॉर्मली जो कि छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने में, जैसे 200-400 रुपये की, 1000 रुपये की, 2-4 हज़ार रुपये की ट्रांजेक्शन के लिए ही होता है। बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए गाइस आज भी कोई ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करता। सो यहाँ पे मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से यूपीआई के अपने फ़ायदे हैं। बाकी जो लोग आरटीजीएस या आईएमपीएस करते हैं या एनईएफटी करते हैं, तो वहाँ पे उनके भी अपने फ़ायदे हैं। क्योंकि आरटीजीएस में आपको पता है कि 2 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करनी है तो आरटीजीएस करना पड़ता है अगर किसी के पास भेजने तो उस कंडीशन में जो कि लोग मैं देखता हूँ यूपीआई का यूज़ तो करते नहीं भाई, आज भी आरटीजीएस का यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से एनईएफटी का है। हालांकि इन सारी चीज़ों का जो कि टाइम पीरियड था, जो कि आपको पहले छोटी पेमेंट करनी पड़ती थी जब, तो भी आपको वही आईएमपीएस या एनईएफटी करना पड़ता था, जो कि नॉर्मली आपको 2-4 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये किसी के पास भेजने हैं तो उसके लिए आपको एनईएफटी या आईएमपीएस करना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता था और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। जब से यूपीआई आया तो बस ये सारी पेमेंट जो कि छोटी छोटी पेमेंट हमें इसको करनी पड़ती थी वो यूपीआई के आने से आसान हो गई है। तो यहाँ पे यूपीआई भी एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। इसमें थोड़े बहुत गाइस चेंजेस किए जाए जो कि इसकी स्पीड को लेके कि भाई कभी पेमेंट होल्ड ना हो, और अगर होल्ड हो भी जाती है सो जल्द से जल्द 1-2 घंटे के अंदर रिफंड आ जाए ताकि हम दोबारा से इसको ट्राई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अगर यूपीआई में चेंज होती हैं तो यूपीआई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि यूपीआई के आपको क्या फ़ायदे देन क्या नुकसान है, या यूपीआई हम करते हैं या नॉर्मली जो कि प्रोसेस हम पहले यूज़ करते थे, इनमें बेटर कौन है। सारी चीज़ों को गाइस मैंने आपको कम्प्लीटली बताया। और यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको शायद समझ में ना ही हो, तो आप वीडियो को दोबारा से देखना कि मेरा मोटिव क्या है आपको समझाने का। और वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि गाइस ये नॉलेज उन्हें भी मिल सके।